नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में और करते हैं ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात जो कि सबके लिए कॉमन है और मोस्टली दोस्तों इंडियन घरों में तो ये होता ही होता है। लेकिन दोस्तों हम इतना ज्यादा इसका यूज नहीं करते जितना कि हम इटालियन डिशेस में, थाई डिशेस में इस तरह से इसका यूज देखते हैं। तो ये है दोस्तों स्वीट बेसिल, जिसको कि हिंदी में मरुआ बोल देते हैं। जैसे इटालियन बेसिल है, थाई बेसिल है, ये सब सेम ही होते हैं। थोड़ा सा क्लाइमेट के कारण ना पत्तियों की शेप में फर्क होता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी लंबी पत्ती होती है, कहीं मौसम के कारण छोटी पत्ती होती है, कहीं मतलब थोड़ी सी पत्तियों की शेप अलग होती है। अदरवाइज जो फ्रेग्रेंस और गुण है ना, वो सबके सिमिलर ही होते हैं। तो भाई वो लोग तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका, लेकिन हम लोग थोड़ा कम ही करते हैं। और मैं तो दोस्तों ज्यादातर इसका चटनी बनाने में यूज करती हूँ, रियली बताऊं तो। लेकिन जब आप इसके गुणों के बारे में सुनोगे ना, तो वाकई में ही आप इसका यूज करना खूब ज्यादा बढ़ा भी दोगे। और इस टाइम जैसा कि ये मौसम चल रहा है, तो मेरा भी मन था कि जो हमारे कॉमन से मेडिसिनल प्लांट हैं, इस टाइम देखो ना तो सर्दियों के फूल उगा सकते और गर्मियों के तो कितने सारे शेयर ही कर चुके हैं। लेकिन इस टाइम जो मौसम चल रहा है ना, थोड़ा सा जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो ये आयुर्वेदिक पौधे दोस्तों हमारे घरों में जो लगे होते हैं वो बहुत काम आते हैं। और फिर हमें इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और आपके घर के आसपास ये पौधा लगा हुआ है, तो इस तरह से जो इसके पके हुए से बीज होते हैं ना, जैसे तुलसा पे आते हैं, तो इनको आप तोड़ के अपने घर में उगा सकते हो बड़े आराम से। इनके अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं। तो आप पहले इसकी सीडलिंग तैयार कर लो और फिर अपने मन मुताबिक के जगह जहां भी आपने लगाना है इसको लगा दो। तो अब चलते हैं भाई इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने। कुछ तो मैंने अपने लाइफ से एक्सपीरियंस की हुई है इसका यूज करके, जिससे कि मुझे काफी असर दिखाई दिया, वो भी आपको बताऊंगी। और वैसे जो सिंपल बातें इससे जुड़ी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका यूज होता है जिसको कि एनीमिया वगैरह की शिकायत हो, या भाई लंबी बीमारी से उठाओ, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो भी प्योरीफाई होता है। जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, भूख ना लगना और कम भूख लगती है, और मतलब बहुत सारी डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमारी, तो वो इसको लेने से दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसी भी कारण से मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसमें इतने सारे गुण होते हैं कि बहुत सारी, मतलब ये समझ लो बहुत सारी बीमारियों में ये ठंडक भी प्रदान करता है अंदर के सिस्टम को। और दूसरा, एक जिस भी बीमारी का डायग्नोज करना हो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका यूज बताती हूँ। भूख जिसको कम लगती है, चाहे वो छोटे बच्चे भी हों, देखो बिल्कुल कितने छोटे बच्चे हों, जैसे वो खाना खाना शुरू करते हैं ना, तो तब भी आप, अगर बच्चे खाना नहीं खाते तब भी आप इसकी चटनी सी बना के उनको चटा सकते हो। तो धीरे धीरे आप देखोगे बच्चे की भूख लगनी शुरू हो जाएगी और वो खाना शुरू कर देगा। ये तो आप 3-4 दिन के अंदर ही देखना, जिसके घर में छोटे बच्चे हों। और दोस्तों जब बड़ा बच्चा होता है ना, वो बड़ी नानुकर करता है खाना खाने में। और उसके साथ जो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है ना घर के बड़े बच्चे के साथ, वो तो आने वाले बच्चों के साथ इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो फिर उसको देख के सीख जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बड़े बेटे के साथ ही। वो कम सा खाना खाता था, फिर किसी ने कहा कि इसकी चटनी सी बना के इसको चटाओ, या जिस भी चीज को आप इसको खिलाते हो, खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह, उसमें थोड़ा सा मिक्स करके दो तो फिर भूख बढ़ जाएगी। और वाकई में इसने काम किया। तो आप भी देख लेना एक बार करके। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अदरवाइज इसका जो यूज है दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आप इसको चबा सकते हो या इसकी चटनी बना के खा सकते हो। इसमें इतने सारे गुण होते हैं। एक तो भाई ये हाई बीपी को कम करता है, बहुत ठंडी तासीर वाला पौधा है ये। और जैसे भाई बाहर के लोग खाते हैं, आप इसको सैलेड में भी यूज कर सकते हो। इसकी पत्तियों को हाथ से तोड़ तोड़ के ना अपने सैलेड में मिक्स कर लिया करो। खीरा टमाटर जब काटते हो, तो उनकी तरह थोड़ा सा आप भी करना शुरू कर दो। और कहते हैं भी जितने हम पत्ते ज्यादा खाते हैं ना सैलेड में या डेली यूज में, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती है। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड प्योरीफाई होता है। और दूसरा भी डाइजेशन से रिलेटेड, देखो पूरा शरीर मुंह से लेके नीचे तक डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो सारा का सारा बढ़िया हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है दोस्तों बॉडी में, वो ठीक हो जाता है। और मतलब आंतों के लिए भी, जिसमें जिसको ज्यादा गर्मी बनती है, एसिडिटी बनती है, उसके लिए भी देखो भी ठंडक का काम करता है ये। तो एक बार करके देख लेना।
और मैं दोस्तों, आप पूछोगे इसका यूज़ कैसे करती हूँ, मैं तो भी चटनी बनाती हूँ इसकी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसकी चटनी। और यकीन मानो आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे अब धनिया खूब आ रहा है ना, आप इसकी चटनी बनाओगे उसमें थोड़े से पत्ते इसके भी ऐड कर लो, और खुद भी दोस्तों बड़ी तसल्ली होती है इसको खा के, खुशबू भी इसकी इतनी अच्छी होती है एक तो, और खुद को भी अच्छा लगता है कि हमने बहुत हेल्दी सी चटनी खाई है। और एक डिप की तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो, जब आप कोई स्नैक्स खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से इसका यूज करना शुरू कर दो, आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं भाई इसके लगाने के ऊपर। तो भाई आपके आसपास कहीं भी ये पौधा हो, इस तरीके से आप देख लेना, ये कच्चे फूल आपने इसके नहीं लेने हैं। अगर घर में है तो वही तुलसा वाला काम है इसका, कि अगर आपने देखो प्लांट्स नहीं बनाने तो इसके फूलों को आप हटाते रहें, ताकि आपका पौधा फ्रेश रहे और खूब अच्छे से मतलब फैले, वो बढ़े। और कोई खास केयर भी नहीं मांगता दोस्तों, हमारे यहाँ इतने आयुर्वेदिक प्लांट हैं इंडिया में जो कि खास केयर भी नहीं मांगते, लेकिन वो गुणों का भंडार है। ये तो देखो, मैं खुद भी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, ये तो मैं खुद के गुणों से ही आपको बता रही हूँ, कि जो मैंने इसके गुण अपने लाइफस्टाइल में अनुभव किए हैं वही बताए हैं मैंने। अदरवाइज तो भी आप एक बार गूगल पे सर्च करना, आपको इसके इतने सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, वाकई में ही आप इसका यूज करना शुरू कर दोगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अब वो चीजें वो स्किप करने लग गए हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, और उन चीजों को ऐड करने लगे हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छी हैं। क्योंकि अब कोरोना के बाद सबको समझ में आ गया है कि हेल्थ से बड़ी चीज हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसको सेव कर लिया तो ये समझ लो संसार की पूरी धन दौलत हमारे पास है। नहीं तो अदरवाइज हेल्थ नहीं है तो फिर देखो कुछ भी नहीं है ना, किस चीज को भोगोगे आप। तो भाई ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आपको जरूर अपने लाइफस्टाइल में यूज करनी चाहिए, और अपने खाने में यूज करनी चाहिए, जिससे कि आपको इसके बेनिफिट्स मिले। और इतनी कॉमन सी चीजें है ना, जो बिल्कुल आम है, कॉमन है, इतनी कॉस्टली भी नहीं है, और उगाना जिनको इतना आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना है ना, इनके ऊपर ही अपने आप ये बीज आते हैं, इनको आपने उगा लेना है बस सोइल में, और आपके इतने सुंदर प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो वैसे मैंने बहुत सारी ऐसे आयुर्वेदिक प्लांट के ऊपर दोस्तों वीडियो बना रखी हैं। तो अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको खुद भी ऐसा मोटिवेटेड महसूस हो रहा है कि हाँ हमें यूज करना चाहिए इसका, तो इसी तरह की मैंने आयुर्वेदिक प्लांट्स के ऊपर, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर वीडियो बना रखी हैं, जिनको देख के आप उन चीजों को यूज करना, अपने घर में लगाना शुरू कर दोगे, यूज करना शुरू कर दोगे, और फिर हेल्थ के बेनिफिट तो आपको मिलने मिलने हैं। ठीक है, तो भाई अगर किसी भी वजह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने जैसे लोगों को शेयर करना, और बस जिसको पसंद है चैनल उसने सब्सक्राइब किया ही होगा। तो बस थैंक यू वेरी मच।